Hello everyone, welcome to our virtual space. This is Kunal, a final year MBBS student in IMS BHU और ये सीरीज होने वाला है रैंडम मेडिकल स्टफ्स जो कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं उसमें से ये एक पार्ट है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, थोड़ा सा बोरिंग साउंड हो रहा होगा बट रुकिए, ये क्या है, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। कभी आपने ऐसा सुना है कि ये दवा डॉक्टर ने लिखा तो था बट इस पर्सन को ट्रीट नहीं हो रहा है, इस पर्सन को सूट नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, बाकी सब ठीक हो जा रहे थे बट ये क्यों नहीं हो रहा। तो एक होता है ना ड्रग रेजिस्टेंस, लाइक कि जो दवा सभी पे काम कर रहा था अचानक से आप पे काम नहीं कर रहा और अचानक से फिर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगती है, ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों के ऊपर वो इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो और उसके बाद हमें ना कोई दूसरा ड्रग लाना पड़ता है या फिर नहीं होता है तो फिर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है मेडिकल वर्ल्ड में। तो अब आपको समझ में आया है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपना एक फार्माकोलॉजी का बुक अभी पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, नॉलेज लेके आपको क्या फ़ायदा होगा। वेट वेट वेट, मेडिकल कॉस्ट बहुत बचेगा, बिकॉज वंस जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती हैं तो जो आपकी मेडिकल कॉस्ट होती हैं ओवरऑल हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट वगैरह, वो अकॉर्डिंग टू दिस बुक 100 फोल्ड्स बढ़ जाती हैं। ओके, तो ऐसा देखो, जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज़ 1 रुपये में हो जा रहा था तो अब 100 रुपये लगेंगे। अगर कोई 1000 रुपये में आपका काम चल जा रहा था तो अब उसी चीज़ के लिए आपको 1 लाख रुपये लगेंगे सेम ट्रीटमेंट के लिए। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जब फर्स्ट लाइन ड्रग से सेकेंड लाइन ड्रग पे हमें शिफ्ट करना होता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ ये लिपिनकॉट बुक है फार्माकोलॉजी का, जो कि पेज नंबर 498, अगर आपको रेफ़र करना होगा अच्छे से तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ ये पढ़ करके और समझा रहा हूँ कि ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा हम करेंगे, थोड़ा सा हम बेटर होंगे, थोड़ा सा आप बेटर होंगे और फिर जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ठीक है, तो आपको भी जानना ज़रूरी है और मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी जानना ये ज़रूरी है ना। तो अगर कोई सीनियर अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो जस्ट टेक इट लाइक कि सभी को जानना ज़रूरी है। फाइन, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं बता दिया कि अगर आप मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपने सुना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर अलग लेवल का हमें मेडिसिन, फिर जो जो नॉर्मल मेडिसिन जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है वो फिर काम नहीं करता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो जाता है। हमारा बॉडी हमारे बॉडी में रह रहा ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद हमें फिर दूसरे मेडिसिन को वो करना पड़ता है, उसका हेल्प लेना पड़ता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे क्या है। अगर आपको बोरिंग लग रहा होगा तो आप जा सकते हो, बट मुझे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो आप प्लीज़ रुक जाओ लास्ट तक, शायद कुछ अच्छा होगा। देखो, पहला पॉइंट है ओवर यूज़, मिस यूज़ एंड इरेशनल यूज़ बाय डॉक्टर्स। ओके, तो अब तो ये सुनते ही आप बोलोगे यार ये सारा गलती तो डॉक्टर्स का ही है। रह लो यार, रह लो, सारे लोग डॉक्टर्स भगवान नहीं होते, गलती हो जाती हैं। बट पॉइंट क्या है कि बीइंग अ डॉक्टर आपको एक अच्छे से डायग्नोसिस वगैरह बना करके, बहुत बार होता है कि बहुत जल्दी पेशेंट इमरजेंसी में होता है, हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एकदम तुरंत ही स्टार्ट करना पड़ता है। और उसके बाद जब डायग्नोसिस बनती है, जब कल्चर का रिपोर्ट आता है, फिर जो मेडिसिन उस कल्चर के बेसिस पे जो वो होती है सेंसिटिव होती हैं जिससे कि वो किल हो सके बैक्टीरिया, फिर वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट बहुत बार ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम देना पड़ता है। तो ठीक है, तो हम अच्छे से पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। अब बहुत बार होता है कि आप फॉलोअप के लिए बुलाते हो, पेशेंट फरार, वो आएगा ही नहीं, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है और फिर दोष जाता है डॉक्टर पे। देखो, डॉक्टर का भी गलती हो सकता है बट पूरा गलती नहीं होता। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, नॉन कंप्लायंस टू प्रिस्क्राइब्ड रेजिम, सेल्फ मेडिकेशन एंड यूज़ ऑफ लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स बाई पेशेंट। ये तो मैं बहुत बार देखा हूँ। अरे आपके किसी और सिबलिंग्स का या फिर आपका कोई एंटीबायोटिक्स छूटा हुआ है और आपके परिवार वाले कभी बीमार हुए हैं तो अरे ऐसा ही लग रहा है, यही ले लो। ठीक है, तो भाई आप जब भी बीमार होते हो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, उनसे अपने सिम्टम्स की कंप्लेन वगैरह करो, वो डायग्नोसिस बनाएंगे और फिर वो आपका एक डिफरेंट रेजिम चलेगा। ठीक है, और पहली बात, जो पुराना वाला रेजिम छूट कैसे गया? वेट वेट वेट, इसका मतलब आपने वो ड्रग कंप्लीट नहीं किया था, राइट। तो आपने जब कंप्लीट नहीं किया तो जो पूरी बैक्टीरिया थी आपके बॉडी में वो कुछ बच गई हैं, और वो जो बचा हुआ है वो तो अब सीख लिया है कि आप उसको कैसे मारते होते थे, तो अब तो वो अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। अगली बार जब उसी मेडिसिन के साथ आप जाओगे तो आपको
समझ रहे हो, ले लेगा आपका। तो जब भी कोई रेजीम आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है तो आप पूरा खाना, बीच में एंटीबायोटिक्स मत छोड़ना कि अरे अब तो सर्दी खांसी ठीक हो गया, छोड़ो छोड़ो अभी मेडिसिन तो रखने दो, कभी और होगा तब खाएंगे। तो इससे ड्रग रेजिस्टेंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती, क्या बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी नहीं, ये सब कन्फ्यूजन में मत रहो, बढ़ती है, प्रोबेबिलिटी नहीं, पूरे 100% की रेजिस्टेंस बढ़ेंगी लाइक। तो अब अगली बार वो मेडिसिन धीरे धीरे करके लेस इफेक्टिव होता चला जाएगा। और सोचो कि अगर ये पूरे पॉपुलेशन लेवल पे होगा तो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, राइट। याद रखना 100 टाइम्स खर्चा ना, क्योंकि हम खर्चा से ज़्यादा लाइक अलर्ट होते हैं ना, क्योंकि पॉकेट में जब होल होगा, बहुत लोग बोलोगे कि यार मुझे क्या, मुझे तो गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाता है एंटीबायोटिक्स। तो ब्रो, गवर्नमेंट भी फिर आपका कहीं और कटेगा, जब आपको ये फ्री मिलेगा तो कहीं और कटेगा। तो रिलैक्स, गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा ये एक्सपेंडिचर फेस करना पड़ता है, तो वो सारा चीज़। अब चलो थर्ड पॉइंट्स पे आते हैं। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल हस्बेंड्री, एक्वाकल्चर एंड एग्रीकल्चर। अब देखो, जितना भी हम लोग डेयरी फार्म में, फिर फिशरीज वगैरह में जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, फिश को बड़े स्केल पे जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कोई बीमारी ना हो, या पोल्ट्री फार्म में लाइक चिकन को बीमारी ना हो, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि उस जो स्पीसीज़ का या फिर उस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ना धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप करने लगती हैं, और फिर जब वो हमारे ऊपर आएंगी, हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो फिर सेम मेडिसिन जब हम, या फिर उसी टाइप का मेडिसिन जब हम उस पर अपने पे लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो काम नहीं करता। तो धीरे धीरे ये भी एक तरीका है रेजिस्टेंस डेवलप होने का, ठीक है। फिर पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हेल्थ केयर सेटिंग, अगेन फिर से बहुत लोग मजे में आ जाते हैं कि यार फिर से डॉक्टर ने गलती करा। यार देखो, बहुत बार हमारे पास उतना अच्छे से रिसोर्स नहीं होती हैं कि हम ना बहुत अच्छे से पूरा क्लीन वगैरह रख पाएँ, उतना अच्छा फंडिंग नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि जब हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती हैं हॉस्पिटल फ्रंट पे, तो भी मतलब आप पढ़े होगे ना, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, और बहुत बार ये इन्फेक्शन, जब ये बैक्टीरियाज जब रेजिस्टेंट होने लगते हैं, तो हमें कोई दूसरा अल्टरनेटिव एकदम जल्दी से ढूंढना पड़ता है, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए हैवॉक। सो अब पांचवें पॉइंट पे आते हैं, प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन। देखो, हाइजीन एंड सैनिटेशन तो कोरोना ने सभी को सिखा दिया, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हैंड वॉश कैसे करते हैं, हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, ये तो इस जनरेशन में सभी को पता चल गया है। बट बहुत बार बहुत लोग लीनियंट हो जाते हैं, अच्छे से केयर नहीं करते हैं। तो जब भी आप हॉस्पिटल में जाओ, या फिर आप कभी भी मतलब होता है ना, हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ना बहुत बड़े लेवल पे इन्फेक्शन कंट्रोल हो पाता है, ठीक है। तो आप हाइजीन पे ध्यान देना, जहाँ पे भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे हाइजीन को ध्यान देना। और हाँ यार, हॉस्पिटल का कैसे ठीक होगा तो पता नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, बट यार हमारे पास ना एक पावर होता है चूज़ करने का, पॉलिटिशियन, ठीक है। जब हम अच्छे से पॉलिटिशियन को चूज़ करते हैं तो हमारी पॉलिसीज़ जो आती हैं वो हमारे इंटरेस्ट के फेवर में आती हैं, राइट। कि हेल्थ केयर अच्छा होगा, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ठीक है। तो हम उस टाइप के जब चीज़ों को जब हम प्रायोरिटी में रख करके जब वोट करते हैं तो अपने आप चीज़ें इफेक्ट आने लगेंगी। अभी नहीं आएंगी तो 5 साल 10 साल बाद आ जाएंगी, राइट। तो आप अगली बार जब वोट करना तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखना कि मुझे अपने कंट्री को ड्रग रेजिस्टेंट की तरफ ना ले जाना है, ठीक है। हमें ज़्यादा हेल्दी रहना है, ताकि ये सारे जो फंड्स हैं हमारे एजुकेशन पे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह पे अच्छे से स्पेंड हो पाएँ, और हम भी एक होता है ना वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री कहा पाएँ। यार कब से पढ़ रहे हैं डेवलपिंग, ठीक है। आ जाओ बैक टू टॉपिक, सॉरी। एब्सेंस ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स बिंग डिस्कवर्ड। हाँ, तो अब क्या हुआ कि लाइक जब ये सारे रेजिस्टेंट हो जाएंगे जो हमारे पास हैं, और फिर अगर डिस्कवरी नहीं हुई, जो कि मेडिसिन जो फार्मा कंपनीज है वो कर रही हैं कॉन्स्टेंटली इस पे काम, बट अगर न्यू ड्रग डेवलप नहीं हुई तो क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो अभी की ड्रग हैं वो तो रेजिस्टेंट हो गई हैं। तो ये सारा चीज़ था। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। ये पेज नंबर 498 लिपिनकोट फार्माकोलॉजी का बुक है, जो मैं पढ़ के आपके साथ पढ़ के बताया। ये मेरा पर्सनल ये था कि आपको इंटरेस्ट था कि आपको भी ये जानना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा इस टाइप का तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और बता सकते हो कि हाँ ये अच्छा शुरुआत था। अगर मैं कोई गलती वगैरह किया होऊंगा इसमें तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, या फिर अपना कोई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हो जिसको कि मैं यहाँ पे कवर करूँ। तो होप यू लाइक दिस।
बिकॉज आई लाइक दिस, इसलिए मैंने शेयर करा। और ये वाला जो सीरीज़ है ना रैंडम मेडिकल स्टफ, इस पर मुझे जो पसंद आएगा कि सभी लोगों को जानना चाहिए वो मैं करूँगा। आप अपना फीडबैक दे सकते हो बट मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है। ये मैं करता रहूँगा कि बिकॉज इससे ना जब आप अवेयर होगे तो चीज़ें कम, प्रॉब्लम कम क्रिएट होंगी, तो ना हेल्थ केयर बर्डन कम होगा, राइट। तो दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ऑल दिस वीडियोज़ की छोटे छोटे नगेट्स ना आप जब आप जानने लगोगे तो आप उसे प्रैक्टिस करोगे और फिर विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, दैट्स इट। सो बाय बाय। और जब आपका पैसा बचेगा इधर से मेडिसिन वगैरह से बचेगा, जब 100 टाइम्स नहीं खर्च करना पड़ेगा, जब आप अच्छे हेल्दी होगे, पैसा बचेगा तो इन्वेस्ट करना। आप इन्वेस्ट करोगे तो आप ग्रो करोगे, कंट्री ग्रो करेगी और अल्टीमेटली विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। सो तब तक के लिए बाय बाय, फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। यू माइट बी लाइक कि साला ये इधर से स्टार्ट किया फार्माकोलॉजी से, मेडिसिन से और पॉलिटिक्स पे आ गया। माई इंटेंशन वॉज नॉट दैट बट दोज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, सो आई थॉट टू एड्रेस। सो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो। दिस विल हेल्प मी, यू नो, दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दैट बाई टेकिंग आउट टाइम, बिकॉज दैट इज़ वेरी प्रेशियस। बाय बाय।